चिल्ड्रंस, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट सेक्शन है आंसर दीज क्वेश्चन इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस इज। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी एंड टॉमी कितने साल के थे? आंसर है मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। क्वेश्चन सेकंड है What did मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? इसका आंसर है मार्गी रोड, मार्गी ने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली। क्वेश्चन थर्ड है हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले कभी बुक देखी थी? आंसर होगा नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने इससे पहले कभी बुक नहीं देखी थी, क्योंकि मार्गी और टॉमी थे वो डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ते थे, तो उन्होंने कभी भी रियल बुक नहीं देखी थी। क्वेश्चन 4 है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। ऐसी कौन सी चीजें थी जो मार्गी को बुक के बारे में अजीब लगी थी? इसका आंसर है मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट पेजेस ऑफ बुक वर येलो एंड क्रिंकली। द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन ए बुक स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन ए स्क्रीन। शी also found it odd that the words on a page always remained the same as the first time they were read। इसमें यह बताया गया है कि मार्गी ने जो बुक्स देखी थी वो बहुत ही पीली और क्रिंकली, मतलब उसमें बहुत मुड़े हुए पेज और उसमें हम मान सकते हैं जैसे सलवटें होती है उस प्रकार से उन पेजों में सलवटें गिरी हुई थी। और जो भी बुक्स में जो भी शब्द थे वो डिजिटल स्क्रीन में जिस प्रकार से मूव होने की बजाय वो स्थिर ही रहते थे, वो हमेशा जैसे पहले थे उसी प्रकार से उसमें शब्द दिखाई देते थे। क्वेश्चन 5 है व्हाट डू यू थिंक ए टेलीबुक इज। आपके अनुसार आप क्या सोचते हैं कि टेलीबुक क्या थी? बेसिकली टेलीबुक एक डिजिटल स्क्रीन मान सकते हैं हम जिसमें मिलियंस ऑफ ई बुक्स हो जिनको हम पढ़ सकते हैं। इसका आंसर है ए बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड टेलीबुक। क्वेश्चन 6 है वेयर वाज मार्गीज स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। तो मार्गी की स्कूल कहाँ थी और क्या उसके क्लास में कोई क्लासमेट्स थे? इसका आंसर है मार्गीज स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी की जो स्कूल थी वो उसके घर में ही थी और उसके बेडरूम के जस्ट राइट में ही थी। नो, शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। उसके कोई भी सहपाठी नहीं थे। क्वेश्चन 7 है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो मार्गी एंड टॉमी पढ़ते थे? इसका आंसर है मार्गी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मार्गी एंड टॉमी थे वो भूगोल, इतिहास और मैथमेटिक्स पढ़ते थे। क्वेश्चन आंसर सीरीज में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट ये है आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। इन सभी का आंसर हमें स्टोरी के रेफरेंस में देना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसको नहीं फेंक सकता। इसका फर्स्ट है हु सेज दीज वर्ड्स। ये शब्द किसने कहे थे? इसका आंसर है टॉमी सेड दीज वर्ड्स। ये शब्द टॉमी ने कहे थे। इसका सेकंड है व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ इट किसको रेफर कर रहा है? इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच यू कुड रीड ओवर ए मिलियन ऑफ बुक्स। तो यहाँ इट टेलीविजन स्क्रीन को रेफर बता रहा है। टेलीविजन स्क्रीन वो स्क्रीन होती है जिसमें हम मिलियंस ऑफ बुक्स पढ़ सकते हैं। थर्ड है इसका व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। तो इसका आंसर है द पेपर बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टेलीबुक्स बाय द स्पीकर। पेपर बुक को टेलीबुक्स के साथ कंपेयर किया गया है। क्वेश्चन सेकंड है श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हु डज दे रेफर टू। यहाँ दे किसको रेफर कर रहा है? दे रेफर टू द स्टूडेंट्स who studied in the old kind of school centuries before the time the story is set in। यहाँ they refer उन बच्चों को बारे में बता रहा है जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स में पढ़ते थे जो 100 साल पहले थी। सेकंड है व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ रेगुलर का मतलब क्या है? हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मार्गी है। तो यहाँ रेगुलर उस मैकेनिकल टीचर के बारे में बता रहा है जो टॉमी एंड मार्गी के था। व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद। मैकेनिकल टीचर की तुलना किससे की गई है? द मैकेनिकल टीचर इज कॉन्ट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स हु वाज ए लिविंग ह्यूमन बीइंग। मैकेनिकल टीचर की तुलना अर्लियर टाइम्स में जो टीचर थे, जो ह्यूमन बीइंग थे, उनके साथ तुलना की गई। थर्ड सेक्शन है आंसर
ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें लगभग 30 शब्दों में देना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? टॉमी एंड मार्गी के टीचर्स किस प्रकार के थे? आंसर, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। मार्गी एंड टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे। दे वर लार्ज, वो बहुत लंबे थे, एंड ब्लैक एंड अगली, एंड ए हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन, वो काले थे, बहुत ही भद्दे थे और उनपे बहुत ही ब्लैक सी लार्ज स्क्रीन थी। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिन पे सभी क्वेश्चंस और लेसन थे वो दिखाए जाते थे। एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, और वही स्क्रीन उनसे क्वेश्चंस पूछती थी। These mechanical teachers had a slot in which the student had to put their homework and test papers. यही मैकेनिकल टीचर जिनमें एक स्लॉट था, उसमें सब स्टूडेंट्स थे, वो अपना होमवर्क रख देते थे और अपने टेस्ट पेपर उसमें स्लॉट में रख दिया करते थे। They had to write their answers in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. वो अपने सभी उत्तर को पंच कोड, जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज मान सकते हैं, उसमें लिखते थे और मैकेनिकल टीचर है उन सभी को इंस्टेंटली कैलकुलेटेड करके दे देता था। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा गया? आंसर है, मार्गी हैड बीन गिवन मेनी टेस्ट्स इन जियोग्राफी बाय द मैकेनिकल टीचर बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस। मार्गी ने जियोग्राफी में बहुत से टेस्ट दिए थे पर उसकी परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स, वह हमेशा ही खराब प्रदर्शन करती जा रही थी। इट इज फॉर दिस रीजन दैट मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू फाइंड आउट व्हाई दिस वाज हैपनिंग। इसलिए मार्गी की मदर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा गया कि वो काउंटी इंस्पेक्टर उसमें जो भी इश्यू है वो चेक करे। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डिड ही डू? काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? आंसर है, द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की तरफ स्माइल देते हुए उसे एक एप्पल दिया। द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर वाज केयर्ड ए लिटिल टू क्विक एंड ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। जो जियोग्राफी सेक्टर था उस मैकेनिकल टीचर का था, उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी स्पीड 10 ईयर लेवल के बच्चे के लेवल पे कर दिया था। क्वेश्चन 4 है, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी? मार्गी जियोग्राफी में खराब प्रदर्शन क्यों कर रही थी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद किस प्रकार से की? आंसर है, मार्गी वाज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी। मार्गी जियोग्राफी में खराब प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। जो मैकेनिकल टीचर थे उनका जो जियोग्राफी सेक्शन था वो उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई थी। द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि वो इसके लिए मार्गी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं उसकी खराब प्रदर्शन के लिए। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने जियोग्राफी सेक्टर, जो मैकेनिकल टीचर के जियोग्राफी सेक्टर था, उसकी स्पीड 10 ईयर लेवल के बच्चे की तरह कर दी थी। He also told Mrs. Jones that Margie's overall performance pattern was satisfactory. उन्होंने मिसिस जोन्स को कहा मार्गी की जो ओवरऑल प्रोग्रेस थी वो न तो बहुत ज्यादा थी न बहुत खराब थी, एक मिड थी जो सेटिस्फैक्टरी थी, संतुष्ट करने वाली थी। 5 है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू द टॉमी टीचर? एक बार टॉमी के जो टीचर था उसके साथ क्या घटित हुआ था? आंसर है, Tommy's teacher was taken away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. टॉमी का जो टीचर था उसको एक बार 1 महीने के लिए ले जाया गया था क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो completely blanked हो गया था, मतलब समाप्त हो गया था जो उसका टीचर था उस सेक्शन में से। क्वेश्चन 6 है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी के भी स्कूल के रेगुलर डेज और घंटे होते थे? यदि हाँ तो क्यों? आंसर है, यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल। मार्गी के भी रेगुलर डेज एंड हावर्स थे स्कूल के। दिस वाज बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट लर्निंग एट रेगुलर हावर्स हेल्प लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर। रेगुलर हावर्स में लर्न करने से ज्यादा याद होता है और इससे पढ़ाई भी उसकी बढ़िया होती है। यह मार्गी की मदर
विश्वास करती थी। हर मैकेनिकल टीचर वाज आल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। उसका जो टीचर था वो भी हमेशा टाइम पे स्टार्ट हो जाता था सैटरडे और संडे को छोड़कर। क्वेश्चन 7 है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुराने समय की जो स्कूलें थी उनको किस प्रकार से डिस्क्राइब बताया था? आंसर है, टॉमी डिस्क्राइब्ड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज ए स्पेशल बिल्डिंग। जो पुराने जमाने की जो स्कूलें थी उनके स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। वेयर ऑल किड्स स्टडी टुगेदर, जहाँ सभी बच्चे साथ में पढ़ते थे। There were hundreds of students studying and playing together. वहाँ hundreds of students मतलब hundreds के multiples में स्टूडेंट थे, वो पढ़ते थे और साथ में खेलते थे। They used to shout and laugh together in an open yard. वो सभी shout मतलब चिल्लाते थे और सभी हंसते भी थे in a big open playground, बोल सकते हैं मतलब खेल का मैदान हो सकता है। क्वेश्चन 8 है, How does he describe the old kind of teachers? टॉमी ने पुराने समय के जो टीचर्स थे उनको किस प्रकार से बताया था? आंसर है, टॉमी said that the old kind of teacher was a man. टॉमी ने कहा जो पुराने समय के जो टीचर्स थे वो मैन होते मतलब आदमी होते थे। Who taught the student inside a special building? जो बच्चों को पढ़ाते थे एक स्पेशल बिल्डिंग के अंदर। The teachers taught the children in groups and gave them homework and asked them questions. जो टीचर्स थे वो चिल्ड्रंस को ग्रुप में होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते थे और उन सभी को साथ में पढ़ाते भी थे। फोर्थ सेक्शन है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि मैकेनिकल टीचर्स के क्या मुख्य फीचर्स थे और उनके जो स्कूल रूम्स जो मार्गी एंड टॉमी के थे जो इस स्टोरी में है उनके बारे में बताना है। इसका आंसर है, मार्गी एंड टॉमी had mechanical teachers. मार्गी एंड टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स थे। They had large black screen on which all the lessons were shown and questions were asked. मार्गी एंड टॉमी के जो टीचर्स थे उनके लार्ज बहुत बड़ी ब्लैक स्क्रीन थी जिस पे सभी लेसन्स जो भी थे वो दर्शाए जाते थे एंड प्रश्न है वो पूछे जाते थे। They had a slot in which student had to put their homework and test papers. उनके स्लॉट होते थे उस स्क्रीन में जिनमें स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क रखना होता था और अपने टेस्ट पेपर उसमें सबमिट करने होते थे। They had to write their answers in a punch code and the mechanical teacher calculated the marks immediately. वो अपने आंसर्स अपने पंच कोड में लिखते थे और मैकेनिकल टीचर्स उनको इंस्टेंटली कैलकुलेटेड कर देता था जो भी उनके आंसर थे वो सही है या गलत। Their schools were in their homes itself. उनके जो स्कूल थे वो उनके घर में ही थे। They did not have any classmates. उन कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे मतलब सहपाठी होते हैं वह नहीं थे। They learned geography, history and mathematics. वो भूगोल, इतिहास और गणित पढ़ते थे। They had regular days and hours for school. उनके स्कूल के नियमित दिन होते थे और नियमित घंटे मतलब समय होते थे। मार्गीज स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी की स्कूल उसके बेडरूम के जस्ट राइट में ही थी। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो हमेशा राइट टाइम पे ऑन हो जाता था सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी जो मार्गी की मदर थी वो कहती थी छोटी बच्ची ज्यादा सीखती है अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ाई करती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को अपना स्कूल क्यों पसंद नहीं था? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? वह सोचती थी कि जो पुराने समय की स्कूल थी वह बहुत ही आनंददायक होती थी। इसका आंसर है, हर स्कूल वाज ऑलवेज ओपन 7 days इन ए वीक। उसका जो स्कूल था वह हमेशा ओपन था रहता था 7 days इन ए वीक, सप्ताह के सभी दिन। मार्गीज टीचर वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एक्सेप्ट वीकेंड्स। मार्गीज का जो टीचर था
वो हमेशा सेम टाइम पे ऑन हो जाता था, केवल सैटरडे संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट रेगुलर स्टडी आवर्स रिजल्ट इन बेटर लर्निंग, क्योंकि उसकी मदर ये सोचती थी कि रेगुलर स्टडी करने से रिजल्ट्स है वो अच्छे प्राप्त होते हैं। शी हैड नो क्लासमेट्स टू इंटरेक्ट एंड प्ले विद, उसके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे जिनसे वह इंटरेक्ट बातचीत कर सके या उनके साथ खेल सके। शी हैड थॉट दैट ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उससे वह ऐसा सोचती थी कि पुराने समय की जो स्कूलें थी उनमें अवश्य ही आनंद था। बिकॉज यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले एंड मेक फन, क्योंकि उसमें हम को एक अवसर मिलता है खेलने का और मजाक करने का, मतलब हम वहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं और हंसी मजाक भी कर सकते हैं विथ योर क्लासमेट्स, अपने क्लास के सहपाठी के साथ। इट मस्ट हैव बीन ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस टू स्टडी फ्रॉम ए ह्यूमन इंस्टीड ऑफ इम्पर्सनल मशीन, ह्यूमन से पढ़ना या मशीन की तुलना में बहुत ही आनंददायक एक्सपीरियंस होता है, यह सभी मार्गी को लगता है। क्वेश्चन थर्ड है, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, क्या आप इससे सहमत हैं कि जो आज के समय जो स्कूल्स है वह बहुत ही आनंददायक है जो स्टोरी में जो स्कूल है उनकी बजाय। गिव रीजन फॉर योर आंसर। आंसर है यस, आई एग्री, स्कूल टुडे आर मोर फन, मैं इससे सहमत हूँ जो आज के समय की जो स्कूल है वह बहुत आनंददायक है देन द स्कूल इन द स्टोरी, जो स्कूल्स इस स्टोरी में दिखाई गई है उससे। इन द स्टोरी, इस स्टोरी में देयर इज नो इंटरेक्शन अमोंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग स्टडीज, इस कहानी में स्टूडेंट्स के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है स्टडीज के संबंध में। स्टडिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन सीम्स टू बी ए बोरिंग आइडिया, पढ़ना और उनका आंसर देना क्वेश्चंस का यह एक बहुत ही बोरिंग करने वाला आइडिया हो सकता है। लिसनिंग टू टीचर्स, टीचर द्वारा सुनना। एक्सप्लेनिंग लेसन, जो लेसन को एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में बताते हैं। इज ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग, यह हमेशा ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। देन रीडिंग द एंटायर लेसन ऑन ए मैकेनिकल कंप्यूटर, बजाय की कंप्यूटर स्क्रीन पे उस कंप्लीट चैप्टर को रीड करना। ऑल्सो इफ एनी स्टूडेंट फेसेज एनी प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट और इन होमवर्क, यदि कोई भी बच्चा कोई भी प्रॉब्लम उस सब्जेक्ट के संबंध में फेसेज करता है, मतलब समस्या होती है। ऑल्सो इफ एनी स्टूडेंट फेसेज एनी प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट और इन होमवर्क, यदि कोई भी स्टूडेंट अपने होमवर्क के संबंधित कोई भी समस्या का सामना करता है तो ही कैन डिस्कस इट विद द टीचर, वह समस्या का समाधान अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकता है एंड अदर किड्स और अदर बच्चों के साथ। इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन विद ए मैकेनिकल टीचर, यह असंभव है कि हमारी प्रॉब्लम्स को मैकेनिकल टीचर के साथ डिस्कस करना। दैट इज ओनली प्रोग्राम्ड टू टीच इन ए पर्टिकुलर मैनर, जो इस प्रकार से प्रोग्राम्ड किया हुआ है कि जो हमेशा ही एक निश्चित मैनर में पढ़ाता रहेगा।